कितने तरह का होता है एड्सॉर्प्शन? क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, कितने तरह का होता है एड्सॉर्प्शन? आइए देखते हैं। दो तरह का, फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन, और केमिकल एड्सॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन। सॉर्प्शन तो आपने पहले पढ़ा ही था, फिजी या केमी जुड़ गया है, और सॉर्प्शन तो है फिजिसॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन। वाओ, फिजिसॉर्प्शन नाम से ही कुछ फील आ रही है, पर फिर भी आइए और ढंग से देखते हैं। ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन क्या चीज है? अगर मामूली वॉन्डरवॉल फोर्सेस से ही पार्टिकल्स अट्रैक्टेड रहे और केमिकल बॉन्ड्स न बने, तो हम कहते हैं फिजिसॉर्प्शन हो रहा है। अच्छा, accumulation of a gas or a fluid particle on the surface of a solid which occurs only on account of weak van der Waals forces, then it is called फिजिसॉर्प्शन या physical adsorption। ठीक है, क्यों होता है? वेल, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन के फोर्सेस है, वीक बॉन्ड वॉल से सही तो कुछ तो है, इसके चलते हो जाता है। एक ही लेयर बनती है नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी लेयर, एक के ऊपर एक, दो तीन लेयर्स में बन सकती है, मना नहीं है ना। ये एक मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन हो सकता है, जी हाँ। और ये बड़े हाई टेम्परेचर्स पर होता है? नहीं नहीं नहीं, लो टेम्परेचर्स पर। ये हाई या लो बड़ा साहित्यिक है, कितना हाई कितना लो। 5000 डिग्री सेल्सियस देखेंगे तो सूर्य के मुकाबले तो बड़ा ठंडक लगेगी आपको, क्योंकि वहां तो लाखों केल्विन टेम्परेचर। लेकिन धरती में तो क्या परमाणु बम की ज्वाला में भस्म हो रहे होंगे, तब 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा। तो ये हाई या लो थोड़ा गोलमाल शब्द है, लेकिन रूम टेम्परेचर के आसपास भी हो जाता है। हाँ, हो जाता है, ये कह सकते हैं। अगर आप रूम टेम्परेचर को लो मानते हैं तो लो में ये ठीक है। अच्छा, तो हो क्या रहा है? देखिए, एड्सॉर्बेंट है आपके पास, हाँ जी, और ये एड्सॉर्बेंट जो है वो आके सरफेस पर टिक गया, हाँ जी, और एक के ऊपर एक दूसरी लेयर भी आ सकती है। ऐसे कैसे आ गई? हो सकता है ना, जैसे मान लो पानी का मॉलिक्यूल HOH आ गया। अब ये डेल्टा प्लस दूसरे डेल्टा माइनस को आकर्षित कर सकता है, ऐसे। अच्छा, हाँ, कर सकते हैं। सेकेंड लेयर आ गई, इवन थर्ड लेयर भी आ सकती थी। अच्छा, बात तो सही है। तो मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन हो सकता है, जी हाँ, मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन हो सकता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अच्छी बात है, ठीक है। और क्या क्या होता है उसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, आइए देखते हैं। पहली बात तो ये, देयर इज नो स्पेसिफिसिटी। हाँ, क्या 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 बोला? स्पेसिफिसिटी। मेरे साथ बोलिए, स्पेसिफिसिटी। क्या मतलब इस बात का? इसका बात मतलब बड़ा आसान सा है। इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए एक्टिवेटेड चारकोल है, हाँ, और उस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, हाँ जी। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई एड्सॉर्प्शन में को कहे नहीं नहीं, हम तो अमोनिया को एड्सॉर्ब नहीं करेंगे, हम सल्फर डाइऑक्साइड को ही करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को नहीं करेंगे, हम तो O2 को करेंगे, O2 को नहीं करेंगे, हम तो H2 को करेंगे। कुछ नहीं है, जिससे मेरी याद है जब चाय चला है। मतलब जो एड्सॉर्बेंट है वो सारी गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई स्पेसिफिक गैस चॉइस नहीं होती उसमें कि नहीं नहीं यही गैस बढ़िया है, ये एब्जॉर्ब होगी, और दूसरी को हम मना कर देंगे। अच्छा, तो नोबल गैस भी एब्जॉर्ब कर सकता है एक्टिवेटेड चारकोल? हाँ, कर सकता है, करता है। अरे बाबा, अच्छी बात है। तो फिजिक्स ऑप्शन में अलग से कोई छांट कर चॉइस नहीं होती, खुला निमंत्रण होता है, आगे पधारो हमारे देश, आओ हमारे पास बैठो, और जो भी गैस आ जाए सबका स्वागत है, किसी को मना नहीं करते। ठीक है, अच्छी बात है। एक एक करके और विस्तार से देखते, कई सारे पॉइंट्स थे, है ना। तो a given surface of an adsorbent does not show any preference for a particular gas, क्योंकि बॉन्ड वॉल्स फोर्सेस सब जगह होते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हर गैस उतनी ही एड्सॉर्ब होगी, ऐसा नहीं बोल रहे अपन। उतनी ही कब नहीं बोला अपन ने बोला हो जाएगी, बना किसी को नहीं, किसी का कम किसी का ज्यादा तो हो सकता है, दैट इज नॉट सेड, है ना। उसमें भी आप बोल सकते हो, जैसे जैसे गैसेस ज्यादा पोलर होती जाएंगी, हाँ, जैसे जैसे गैसेस ज्यादा पोलर होती जाएंगी, वॉन वॉल्स फोर्सेस बढ़ते जाएंगे, और उसकी एब्सॉर्ब होने की टेंडेंसी भी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, तो बात सही है, ठीक है। तो गैसेस व्हिच आर मोर पोलर आर यूजुअली मोर इजीली एब्सॉर्ब्ड, ठीक है।
इसी चीज को एक दूसरे स्टाइल से भी कहते हैं, easily liquefiable gases are readily absorbed. जो ज्यादा पोलर है उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, जिनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है वो जल्दी करीब आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स जल्दी लिक्विड बन जाते हैं, इजीली लिक्विफाइबल है। अच्छा, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर पार हो जाता तो लिक्विफाई नहीं हो सकती थी। हाँ जी, तो इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ जाएगी, देखिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को पकड़िए, इसमें रूट कॉन्सेप्ट है पोलैरिटी का। जैसे जैसे गैस मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा, वॉन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे, लिक्विफाइबल ज्यादा होगी, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ओह, ऐसी बात है जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गैस ज्यादा पोलर है, तो उसकी एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी किस बात पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण, और वो इंटर्न डिपेंड करते हैं किस पर, साइज पर, मतलब मोलर मास पर, कि भारी है तो भी, भारी गैस है तो इतना उड़ नहीं पाती, जैसे शुतुरमुर्ग है, भारी चिड़िया है तो उड़ नहीं पाती। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच कहते हैं जो अंग्रेजी में उसे, है ना। तो उसको देख लीजिए, और एग्जांपल गैसों की देता हूं आपको, देखिए भारी भरकम सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 630 केल्विन है। हल्की फुल्की मीथेन है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर मात्र 190 केल्विन है। क्या बताना चाहते हो तुम? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन दोनों गैसेस का एब्सॉर्प्शन कराएंगे, कोई भी, जैसे एक्टिवेटेड चार्ज को ले लीजिए, आप पाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा एब्सॉर्ब हो जाएगी एज कंपेयर टू मीथेन। क्यों? क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्रिटिकल टेम्परेचर इंडिकेटर है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बस यही। अब हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को नापने की मशीन नहीं है, पर क्रिटिकल टेम्परेचर को तो नापा जा सकता है। तो ये नापने लायक कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए लोग अक्सर इसको यूज कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो कंसेप्ट तो फोर्सेस है, कंसेप्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे जैसे ज्यादा होंगे गैसेस मजे से एब्सॉर्ब हो जाएंगे किसी भी सरफेस पर। अच्छी बात है। और कुछ, जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी मतलब जैसे कि आगे पीछे दोनों तरफ एब्जॉर्प्शन होता है, आगे पीछे की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों हो जाते हैं, और फिर से एब्जॉर्प्शन हो सकता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय अ सॉलिड इज जनरली रिवर्सिबल। मतलब अगर मान लीजिए जैसे आयरन की सरफेस है, हाँ जी, और यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आए, ठीक है, एब्सॉर्ब हो गए, बड़ा अच्छा लगा, बैठे हुए टाइम पास चल रहा है, ठीक। अब उनका मन भर गया, टेम्परेचर बढ़ा दिया या उनको कुछ दौरा पड़ गया, सनक आ गई, जो भी हो गया, उन्होंने कहा हम जाएंगे, वो उड़ के भाग गए, भाग सकते हैं। आकर बैठना है एब्जॉर्प्शन, उठकर चले जाना है, नाम क्या है उसका, हाँ, बोलो बोलो, उसका नाम है डिसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन, डीसॉर्प्शन। तो कभी एब्सॉर्ब हुए कुछ मॉलिक्यूल डिसॉर्ब भी हो गए, ठीक है। तो आते रहे, जाते रहे, आया राम गया राम, आया राम गया राम, चलता रहा ऐसे, एब्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन, बस। तो एक इक्विलिब्रियम सा आ जाता है। ऐसा नहीं है कि जो मॉलिक्यूल आके एक बार चिपक गया वो आ गया, फंस गया, और जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, आने वाले कभी लौट कर नहीं जाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिवर्सिबल है कौन? फिजिक्स ऑप्शन, ठीक है। ये देखिए आपके आंखों के सामने, क्या कर रहे हो, ये गैस के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, और देखिए ये यहाँ भी जो था, आया और लौट भी गया था। अब ये देखो, ये पुराने जो पड़े हुए हैं इनको देखो, बदमाशों को, ये मॉलिक्यूल्स हैं, चल रहे हैं। अब आप देखिए ये यहाँ पे आ गया, बैठा है, थोड़ी देर, अरे उड़ गया क्या बॉस, हाँ बिल्कुल, तो रिवर्सिबल है, आ रहा है तो वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल ज्यादा ज्यादा सरफेस से टकराएंगे, और जो हमसे टकराएगा एब्सॉर्ब होता जाएगा, तो वैसे ही वो ज्यादा एब्सॉर्ब हो जाएंगे।
इतनी सी तो बात कह रहे हैं। अच्छा, तो when the pressure of a gas is increased, the volume is decreased, more and more gas is absorbed on the solid surface, solid के surface पर और उत्तरोत्तर अधिकाधिक गैस absorb होती जाती है। ठीक है, अच्छी बात है। डिसॉल्व भी हो सकती है, उल्टा कर दो, प्रेशर कम कर दो, वॉल्यूम बढ़ा दो, तो मॉलिक्यूल्स को लगेगा यार हमारे साथी तो भाग गए, हम भी भाग जाते हैं और भाग जाते हैं। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ। They can be removed from surface by decreasing the pressure. By decreasing, right? Absolutely right. ठीक है। और भी कुछ है? बिल्कुल। The absorption process is exothermic. ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। हाँ जी। Absorption, कोई ये absorption हो गया तो इसमें हीट निकल रही है, और किसी ने कहा हम ले प्रिंसिपल से देखना चाहते हैं। बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे कैसे? हीट देंगे, प्रोडक्ट देंगे, तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। देखिए साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। तो द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ठीक है। With increase in temperature, the equilibrium shifts backwards. With increase in pressure, sorry, temperature, the equilibrium shifts backwards. Disruption हो जाएगा। और ठंडा करेंगे तो और गैसें खटाखट फॉरवर्ड आएंगी और मस्त एब्जॉर्प्शन होगा। मेक सेंस? ठीक है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब देख लिया एब्जॉर्प्शन के ऊपर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन के ऊपर। बिल्कुल सरफेस एरिया का कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, ज्यादा ज्यादा मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं, सीधी सी बात है। तो as the extent of phase absorption increases, I mean not as but rather the extent of phase absorption increases with increase in surface area by basic common sense. surface phenomena है, तो यार जितनी ज्यादा सरफेस दोगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल ना बैठ सकेंगे उस पर। तो हो गया, सीधा है। ठीक है, फाइन। अगर आपको याद हो पिछली क्लास में बहुत बात पौड़ी करी थी, बहुत बताया था इस बारे में। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? टुकड़े टुकड़े कर दो, पोरस कर दो उसकी। तो कोई पोरस चीज होगी, कोई फाइनली पाउडर्ड होगी, तो उसका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है, तो उसके ऊपर एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी भी बहुत 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 पागलों की तरह बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छी बात है। एंड दे बिकम गुड एब्जॉर्बेंट्स। जी हाँ, दे बिकम गुड एब्जॉर्बेंट्स। फाइन। एक और चीज, ये सच है कि एब्जॉर्प्शन में हीट रिलीज होती है, पर क्या केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं? नहीं। तो कितनी हीट रिलीज होती है? कम। व्हाट इज कम? वेल 150-200 किलो जूल पर मोल कम से कम रिलीज हो, तब हम कहते हैं कि भैया केमिकल बॉन्ड बन रहा है। एक मोल में पर एक मोल बॉन्ड्स बने और 150 से 200 किलो जूल पर मोल रिलीज हो, तो हम कहते हैं प्रॉपर केमिकल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन में सिर्फ सस्ते वॉन वॉल्स फोर्सेस है, कोई प्रॉपर केमिकल बॉन्ड नहीं है, हल्का फुल्का अट्रैक्शन है, मुश्किल से 20 से 40 किलो जूल्स पर मोल का, या बमुश्किल 5 से 10 किलो कैलोरीज पर मोल का, बस। जी हाँ। तो एक नॉर्मल बॉन्ड का अगर देखें, तो एक नॉर्मल बॉन्ड का मुश्किल से 10 से 20%, 10 to 20% ऑफ अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, उसका मात्र 10-20% ही स्ट्रेंथ होती है किसके एब्जॉर्प्शन की। तो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज क्वाइट लो, रफली इन द रेंज ऑफ 20 to 40 किलोजूल्स पर मोल। ये बात बहुत स्पेशल है और ध्यान देने लायक है। दो चीजें देखी हमने एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन पर, ए delta H adsorption is negative, and B magnitude of delta H adsorption is relatively small. कितना? 20 से 40 किलो जूल्स। ये चीजें आपको बिल्कुल शिद्दत से याद रखनी है। ठीक है। और कुछ कोई रीजन है इसका? पता ही नहीं था। वॉन डू वॉल फोर्सेस वीक होते हैं, अट्रैक्शन कम होता है, तो डेल्टा एच एब्जॉर्प्शन लो है, होनी भी चाहिए। अच्छी बात है। इतना करा दिया, क्वेश्चन नहीं कराया, क्वेश्चन करते करो, तुम करो ये। Which one of the following characteristics is not correct for physical absorption? Physical absorption के लिए क्या सही नहीं है? A. Absorption of solids is reversible. सच है, पर हमें
हमें तो नहीं चुनना था। Absorption increases with increase in temperature. झूठ है ये. This is false. Absorption actually decreases with increase in temperature. It is spontaneous. ये सच है. And both enthalpy and entropy are negative. ये भी सच है. इतने सारे सच्चों के बीच में जो झूठा था वही राजा बन गया. B is the answer. Second question. Which of the following statements is incorrect? फिर से झूठ का चुनाव regarding physics option. Please note theoretical and numerical तो है नहीं, ये तो बड़ा मजेदार है. A. More easily liquefiable gases are absorbed readily. सच है. Under high pressure, it results in multi-molecular layer on adsorbent surface. प्रेशर ज्यादा होगा तो एक के ऊपर एक लेयर बना ले, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं. Enthalpy of absorption is low and positive. Oh my God, low तो वो है, ये तो सच है, पर ये गलत है. आधा सच और आधा झूठ. अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा टाइप है ना. आधा सच लेकिन आधा झूठ भी है. सच मानेंगे झूठ इससे. महाभारत को तो छोड़ दें आप, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये भी तो सच ही है ऑफ कोर्स है ना. अगर आधा झूठ है तो वी कांट से कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है. अच्छा तो क्या करेंगे, चुन लेंगे. चुन. अरे पर आधा तो सही है ना. एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो, ये तो सही होता है ना. हाँ होता है. एंड पॉजिटिव बोला है वो, एंड नेगेटिव है. तो आधा सही आधा झूठ में क्या बोलेंगे. कुछ कुछ वैसे ही है कि आपके पास मान लीजिए एक रसगुल्ला है, हाँ जी, और उसे आपने आधा नाली में डुबो दिया. व्हाट, ठीक, आधा नाली में डुबो दिया, हाँ जी, तो क्या बचा हुआ आधा आप खा लेंगे. ये तो साफ है ना, ये थोड़े नाली में डुबोया है. भगवान जाने तुम खा लो, लेकिन वो गंदा ही माना जाएगा मेरे ख्याल से तो, है ना. तो अगर कहीं भी गंद आ गई तो इनकरेक्ट है. वो आधा सही आधा गलत तो भी गलत ही मानते हैं उसको. इट इज रॉन्ग. यस इट इज फॉल्स. तो सो द करेक्ट आंसर इज सी. लेट्स सी अगला क्वेश्चन. जैन में which one of the following is not a property of physics option. Higher the pressure, more the absorption. कम ऑन, ये तो होना ही होना है. तो प्रेशर बढ़ाओगे तो absorption ज्यादा हुआ होना भी चाहिए, ठीक है, ये तो सच है. और हमें झूठ चुनना है. फिर से झूठ का कितना झूठ चुनेंगे यार, क्या है ये, है ना. ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर द एब्जॉर्प्शन. हाँ भैया ये भी सच है. क्वेश्चन बड़े आसान है, तुम देखो. लोअर द टेम्परेचर मोर द एब्जॉर्प्शन, ये भी सच है, ठीक है. यूनिलेयर एब्जॉर्प्शन अकर्स. अरे अपन तो सौदा पटा चुके थे, मल्टीलेयर हो सकता है. कोई यूनिलेयर मतलब एक ही लेयर बनेगी, दूसरी ना बन सकेगी. ये तो गलत बात है. हमने कहा था लेयर पे लेयर बना के देखी थी हमने. ये नॉट अ प्रॉपर्टी, ये नहीं है प्रॉपर्टी फिजिक्स ऑप्शन, राइट, ठीक है. आप ये देखें, थोड़ी सी थ्योरी है, बहुत आसान सी, खटाखट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के, राइट. इसी बात पे जो टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एक बार लौटिए. फिजिक्स ऑप्शन में जितने प्यार से हमने देखा है ना, उतने प्यार से आइए देखेंगे केमिसॉर्प्शन को. केमिकल एब्जॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन. केमिसॉर्प्शन देखते हैं. The absorption in which gas molecules or atoms actually chemically react with the surface and they form proper मजबूत वाला पक्का वाला chemical bonds with the surface. That absorption is called chemissorption. हाँ क्या. When adsorbate molecules या atoms are held to the solid surface of adsorbent by proper chemical bonds. पक्के मजबूत मस्त टनाटन केमिकल बॉन्ड से जब वो जुड़ा हो तब वो कहलाता है केमिसॉर्प्शन. ओ माय गॉड, ऐसा हो सकता है, होता है. देखिए क्या हो रहा है. एब्जॉर्बेंट के ऊपर ये आ गया, अरे ये क्या हो गया, इनके ये केमिसॉर्प्शन हो गया. येलो येलो डर्टी फेलो आपस में जुड़े हुए थे, और जब वो इसके करीब आए तो बस आपस में अलग हो गए और जुड़ गए. जैसे ये पैलेडियम की सरफेस पे टिपिकल एग्जांपल है. अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल तो क्या होता है, आप देखिए क्या होता है. टिपिकली पैलेडियम के सरफेस पर H2 HH बॉन्ड था. जब करीब आते हैं तो वो एक दूसरे का साथ छोड़कर बेशरम पैलेडियम से ही जुड़ जाते हैं. उनको बड़ा मजा आता है पैलेडियम से अटैच हो गया तो हाँ HH करके अलग हो जाती है. इस तरीके से ऐसा लगता है, राइट, ठीक है. तो बॉन्ड सारे कोवलेंट होते हैं. आयनिक करो मतलब मजबूत बॉन्ड बनाने हैं. कोवलेंट करो, आयनिक करो, तुम्हारे चचे बना सको, मटलिक बना लो, कौन रोकने वाला है अपने को, है ना. तो द बॉन्ड्स में भी कोवलेंट और आयनिक और मेटालिक आल्सो. मटलिक कहां से ले आएंगे, नहीं ला सकते.
मान लो एक मेटल की सरफेस है और उसके ऊपर दूसरा मोल्टन मेटल बह रहा है और उसमें से मेटल के दूसरा मेटल के पार्टिकल्स चिपक जाएं पहले मेटल की सरफेस पर, एब्जॉर्ब हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, वो तो मेटलिक बॉन्डिंग हो जाएगी। ये तो हो सकता है, होता है। शर्त ये है फिजिक्स ऑप्शन में जो भिखारी बनता वो केमिक्स ऑप्शन में नहीं मानता। क्यों? केमिक्स ऑप्शन में क्या था? केमिक्स ऑप्शन में ये था कि भाई प्रॉपर बॉन्ड्स बनने चाहिए। फिजिक्स ऑप्शन में तो ये था कि बस हल्के फुल्के अट्रैक्टिव फोर्सेस आए, यहाँ पर प्रॉपर बॉन्ड बन रहे हैं। अब आपके मन में ख्याल आ सकता है कि भाई ये तो केमिकल रिएक्शन ही हो गया, तो एड्सॉर्प्शन कहाँ रह गया? एड्सॉर्प्शन का बार बार उदाहरण देते थे कि आप बेंच पर बैठे तो बेंच से रिएक्ट थोड़ी कर जाएंगे, यहाँ तो रिएक्ट कर गए। खुद बयाना किया तू। हाँ है तो सही, तो बेंचो एग्जांपल मत लीजिए यहाँ पे। तो फिर केमिस्ट ऑप्शन में और केमिकल रिएक्शन में फर्क क्या है? यहाँ पे भी तुम कहते हो केमिकल रिएक्शन होता है, वहां पे भी तुम कहते हो केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे अगर आयरन और O2 मान लो एड्सॉर्प्शन हुआ, हाँ, अब अगर तुमने कहा केमिड्सॉर्प्शन हो गया तो आयरन तो O2 से रिएक्ट कर गया, हाँ रिएक्ट कर गया तो उसने तो FeO या Fe2O3 बना ही लिया, हाँ जी, ये तो कंपाउंड बन गया ना, ये तो केमिकल रिएक्शन है। एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन क्यों चिल्ला रहे हो, इसमें बेकार की बात कर रहे हो? आपके मन में डाउट आ सकता है, आना चाहिए कल। एक्चुअली है तो केमिकल रिएक्शन, हमें जानते हैं, हाँ जी। तो केमिसॉर्प्शन और केमिकल रिएक्शन में एक ही अंतर है क्या? ये सच है कि मल्टी लेयर रिएक्शन हो सकता है, मना नहीं कर रहे, पर यदि कई कई लेयर्स में रिएक्शन हो जाएगा, यदि एक सरफेस के ऊपर, यदि एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर कई कई लेयर्स चिपक जाएंगी, किसकी? किसी दूसरे पदार्थ की, एड्सॉर्बेंट की, तो केमिकल बॉन्ड, फर्स्ट लेयर तो चलो यहाँ पे रिएक्ट, एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्बेंट रिएक्ट कर गए, सेकंड लेयर थोड़े रिएक्ट कर पाएगी, कैसे करेगी? बीच में फर्स्ट लेयर अटक जाएगी ना। अच्छी, तो पहली बात तो ये हो नहीं सकता, और अगर किसी चमत्कार से टोटके से हो जाए तब इसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे, इसे केमिक्स ऑप्शन नहीं कहेंगे। तो अगर एक मॉलिक्यूल थिक लेयर हो, खास बात है, अगर मोनो लेयर हो, मोनो मोनो इज द कीवर्ड, अगर एक मॉलिक्यूल थिक लेयर मात्र हो तब कहते हैं केमिसॉर्प्शन। एक से ज्यादा लेयर अगर गलती से बन गई तो वो केमिसॉर्प्शन नहीं कहलाएगा, तो वो एक मामूली केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, तब उसे केमिसॉर्प्शन में या किसी तरह के एड्सॉर्प्शन में गिना ही नहीं जाएगा। एड्सॉर्प्शन ही हो तो प्रॉपर केमिकल रिएक्शन है, लोग ऐसा कहते हैं। अच्छा, तो बस एक लेयर छांट के, गिन के, बस जस्ट एक लेयर रिएक्ट करे सरफेस वाली, तो हम बोल देंगे केमिसॉर्प्शन। जी हाँ, तब हम बोलते हैं ये केमिसॉर्प्शन है। आसान है, ऑफ कोर्स आसान है, ये तो ठीक बात लग रही है, लॉजिकली भी ठीक है, बढ़िया है, और इट मेक्स सेंस। यस, इट डज मेक लॉट ऑफ सेंस इंडीड। ठीक है, कब होता है ये? बॉन्ड बना रहे हो तुम, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो बता रहा हूं आपको कि बॉन्ड बन जाते हैं एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में। ठीक है, केमिसॉर्प्शन जनरली occurs at relatively higher temperatures, और ये मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन। मल्टीलेयर क्यों नहीं हो सकता? अभी बोला ना, मल्टीलेयर हो सकता है, और फिर वो एड्सॉर्प्शन नहीं रह जाएगा, हम कहेंगे रिएक्ट कर गए, वो केमिकल रिएक्शन है, एड्सॉर्प्शन के डोमेन से बाहर चला जाए। अगर एक ही लेयर रिएक्ट करके रुक जाए तब कहेंगे कि भाई ये केमिसॉर्प्शन है, ऐसा। ठीक है, अब क्योंकि केमिसॉर्प्शन में केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में बड़ा ड्रामा होता है क्या? जैसे कोयले जलाने हैं, हाँ तो गर्म भी तो करने पड़ते हैं ना, हाँ जी, एक्टिवेशन एनर्जी मांगता है ना, हाँ। तो ये भी तो हो सकता है कि फिजिक्स ऑप्शन तो डायरेक्ट आए और जुड़ गए, बस कोई उसमें कोई एक्टिवेशन करने की तो जरूरत ही नहीं। केमिस्ट ऑप्शन में एक्टिवेट करना पड़ता है, इट इन्वॉल्व्स अ रिलेटिवली हाई एक्टिवेशन एनर्जी, यस। और कई बार लोग इसी वजह से केमिसॉर्प्शन को एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी बोल देते हैं। वैसे ऑनेस्टली कई बार तो कोई नहीं बोलता, सनक ही है इसको ऐसा कुछ बोलना, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं दुनिया में जो इसे एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी बोल देते हैं। हार्ड बचाए बोलते रहे, ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहे। तो भैया इस केमिसॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब जब फिजिसॉर्प्शन की देखी तो केमिसॉर्प्शन की भी देखनी पड़ेगी। अच्छा याद करो क्या क्या थे, मैं तुमसे क्या कहा था, तुम सुनो और सुनते सुनते याद हो जाए, कोशिश ये करो कि सुनते सुनते चैप्टर याद हो जाए। अच्छा ऐसा होता है? हाँ क्यों नहीं होता है, बिल्कुल होता है।
आसान चैप्टर एकदम, है ना? तो केमिस्ट ऑप्शन याद करो। फिजिक्स ऑप्शन क्या था? सबसे पहले हमने कहा था कि अट्रैक्टिव फोर्सेस है, खाली वॉन वॉल्स फोर्सेस, ठीक है। केमिस्ट ऑप्शन में अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रॉपर आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। 4 पॉइंट दे रखे हैं, हाँ, उनको भी देखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो हमने कही थी वो ये, एक तो था केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं, बॉन्ड्स बन रहे हैं तो एनर्जी रिलीज काफी ज्यादा होगी। फिजिक्स ऑप्शन में 20 और 40 किलो जूल पर मोल निकलती थी। यहाँ प्रॉपर बॉन्ड बन रहा है तो 150 से 200 किलो जूल पर मोल कम से कम निकलेगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा है। वो मल्टी लेयर हो सकता था फिजिक्स ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शन वाज एक के ऊपर एक 2-3 लेयर्स भी हो सकती थी, मल्टी लेयर ऑप्शन था। केमिस्ट ऑप्शन की तो डेफिनेशन ही ऐसी है, इट हैज टू बी मोनोलेयर, क्योंकि मल्टी लेयर हुआ तो उसको एड्सॉर्प्शन ही नहीं कहेंगे, फिर तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा जी, ठीक है। 3 पॉइंट्स तो ये आ गए, और क्या है? 4 ये भी है, इनसे भी निपटते हैं। आइए देखें, चौथा है हाई स्पेसिफिसिटी। प्लीज रिमेंबर, फिजिक्स ऑप्शन में देयर वाज नो स्पेसिफिसिटी। एक्टिवेटेड चारकोल है, वो हीलियम और नियॉन को भी एब्जॉर्ब करता है, और अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, तो केमिक्स ऑप्शन में क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अब अलग अलग मेटल्स की या अलग अलग सब्सटेंसेस या सॉलिड्स की अलग अलग लिक्विड्स या गैसेस से रिएक्ट करने की अलग अलग फितरत है। जैसे अमन फ्लोरीन आती है, धज्जियां और पखच्चे उड़ा के चीजों के एकदम चिथड़े उड़ा देती है और रिएक्ट करती है। जी हाँ, नोबल गैसें आती हैं तो उनके तो नखरे नहीं मिलते, कहते हैं हम तो रिएक्ट नहीं करेंगे, तो आराम से बैठ जाती है, कुछ नहीं करती, ठीक है। और कई बार ये भी होता है कि भी हमें नाइट्रोजन पसंद है, या हमें तो ऑक्सीजन पसंद है, या हम तो रुथेनियम से रिएक्ट नहीं करेंगे, या हमको तो निकल पसंद नहीं है। बहुत ड्रामे बहुत हो सकते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस है, अब हाइड्रोजन गैस को अगर आप प्लैटिनम या पैलेडियम के साथ लाओ तो वो बहुत मजे से एब्जॉर्ब हो जाती है, उनको बड़ा मजा आता है। बट अगर वहीं पर उनके सामने मेटालिक मरकरी रख दो आप, तो दे हेट मरकरी, कहेंगे भाड़ में जा, अपन बैठने नहीं, अपने को बात ही नहीं करनी, कहां से तुम मरकरी ले आया, देखना पसंद नहीं अपने को, तो ऐसे इतना खूबसूरत एलिमेंट मरकरी, लिक्विड सिल्वर कहते हैं लोग, खड़ा खड़ा सुंदर चांदी की तरह चमकता है, एकदम घूमता रहता है मुझे से। हाइड्रोजन हेट्स मरकरी, क्यों? पता नहीं क्या है जी। H2 और Hg दोनों में HH है शायद, और हाइड्रोजन को लगता है, हमारा तो नाम हाइड्रोजन H से था, हमको हाइड्रोजन हमारा सिंबल H मिला, इसका नाम तो मरकरी है, तो M होने की वजह तो H हो गया हाइड्रोजन वाला। हम वी हेट इट, दे डोंट लाइक इट, अब कुछ भी कह लो बट दे डोंट। और यही हम कह रहे हैं केमिस्ट ऑप्शन में, केमिस्ट ऑप्शन हाईली स्पेसिफिक है। जो गैसें या लिक्विड्स जिस सॉलिड को पसंद करते हैं उसके साथ ज्यादा मस्त रिएक्शन करेंगे, या उसी के साथ करेंगे ही, दूसरों के साथ हो सकता है रिएक्ट नहीं करें, ये भी हो सकता है। It occurs only if there is a possibility of chemical reaction and bonding between adsorbate and adsorbent. अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट प्रॉपर केमिकल बॉन्ड्स बनाने में समर्थ हैं एक दूसरे के साथ, सिर्फ और सिर्फ तभी होगा कौन? केमिस्ट ऑप्शन, अन्यथा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे मेटल्स है, अब मेटल्स की सरफेस के पास आप नाइट्रोजन लाए, ठीक है। अब नाइट्रोजन खुश है जैसी है, नाइट्रोजन किसी से रिएक्ट नहीं करती, तो कोई केमिस्ट ऑप्शन का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर ऑक्सीजन ले आए तो एक ऑक्साइड की लेयर बना सकते, उसको मजा आता है। तो ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब्ड बाय मेटल्स because it forms a layer of oxide. Yes, that is chemistry option. Hydrogen is absorbed by transition metals क्योंकि हाइड्राइड फॉर्मेशन कर लेते हैं, कई ट्रांजिशन मेटल्स हाइड्रोजन एब्सॉर्ब कर लेते हैं। मरकरी मरकरी ऐसे एब्सॉर्प्शंस नहीं करता, क्यों नहीं करता? नहीं करता, मैं कहता हूं ठीक, दे डोंट लाइक बट दे हेट इट। अब आप देखें, ये तो हुआ कौन सा? स्पेसिफिसिटी का फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ 3 पॉइंट पहले ही बोल दिए, तो लिखे नहीं थे, ऐसे बोल दिए थे पहले। पांचवा पॉइंट है इरिवर्सिबिलिटी। ओ माय गॉड, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है एक बार जो आ गया आ गया, जिसका बॉन्ड बन गया बन गया, अब छोड़ के कहां जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल नहीं जा सकते। तो आप देखेंगे कि
टिपिकली जो है वो कैसा है? केमिसॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। केमिसॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। जो मॉलिक्यूल आ गए, बॉन्ड बना गए, वो पड़े रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। ठीक है। चेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या होगा? नो, फिजिसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक, हाँ। केमिसॉर्प्शन भी एक्सोथर्मिक है। तो अगर टेम्परेचर को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाओगे तो फिजिसॉर्प्शन भी कम होगा और केमिसॉर्प्शन भी। पर केमिसॉर्प्शन में एक बहुत मजेदार बात है क्या, उसमें तो प्रॉपर केमिकल रिएक्शन हो रहा है रे। तो केमिकल रिएक्शन का ग्राफ पता है कैसा आता है? कैसा? टिपिकली ऐसा आता है टेम्परेचर के साथ। अच्छा, बहुत लो टेम्परेचर्स, बहुत लो टेम्परेचर्स पर रिएक्शन का रेट या रिएक्शन होने की टेंडेंसी बहुत कम है। क्यों? धीमा हो जाता है रिएक्शन। अभी लिक्विड नाइट्रोजन में तुम किसी को डुबो दो तो रिएक्ट थोड़ी करेगी। मतलब क्यों? ठंडी हो गई है, ठंडे मॉलिक्यूल के बॉन्ड नहीं टूटते, रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, तो जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे ना तो शुरू में थोड़ा सा ऐसा एक पॉइंट आ सकता है जहां टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन बढ़े, केमिसॉर्प्शन बढ़े। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पर रिएक्शन हो ही नहीं रहा था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। हाँ, लेकिन अगर उसे बदतमीजी की लिमिट क्रॉस कर जाओगे, अगर एक लिमिट से ज्यादा हीट कर जाओगे, फिर केमिसॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। दिस इज केमिसॉर्प्शन। फिजिसॉर्प्शन ऐसा है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होता जाएगा, होता ही जाएगा। केमिसॉर्प्शन पहले बढ़ेगा और फिर कम होगा। ये बहुत बड़ा फर्क है उनमें। ठीक है। अच्छा, सही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मानते हैं लोग इसे। प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा? इससे ही नहीं था। प्रेशर बढ़ाओगे फिजिसॉर्प्शन बढ़ेगा और केमिसॉर्प्शन भी बढ़ेगा। क्यों? मॉलिक्यूल ज्यादा टकराएंगे, जो ज्यादा टकराएंगे एब्जॉर्प्शन करके जाएंगे। बस। ठीक है। सरफेस एरिया ये भी सेम है। सरफेस एरिया किसी का भी बढ़ाओ, अगर एड्सॉर्बेंट का बढ़ा रहे हो तो उसमें फिजिसॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो यस केमिसॉर्प्शन भी ज्यादा ही होगा, कम क्यों होगा? ठीक है। फिर डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन नेगेटिव होता है, तुमको पता ही है। ये भी पता होना चाहिए कि ज्यादा हीट रिलीज होती है। पहले बोल दिया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ। कितनी? 150-200 किलो जूल पर मोल तो है ही। थोड़ी बहुत यहाँ तो 80 भी लिखी हुई है कि थोड़ा बहुत ही कच्चे भी बॉन्ड बन गए, वो भी गिन लिए, बट ठीक है। डेल्टा एच एब्जॉर्प्शन फॉर केमिसॉर्प्शन इज सब्सटेंशियली मोर एज कंपेयर्ड टू फिजिसॉर्प्शन। ठीक है, अच्छी बात है। कंपेयर करो दोनों को। इतनी देर से और क्या कर रहे थे? वही तो कर रहे थे। फिर भी आपके मनोरंजन के लिए और आपकी सुविधा के लिए तो छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है, बार बार आता है, इंपॉर्टेंट है। बड़ा गोल्डन कॉम्बिनेशन है बेटा उनका, जो इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। इससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं और हो भी जाते हैं, तो ये तो छूटना नहीं चाहिए। आओ पॉइंट्स देखें। क्या है? पहला, फोर्सेस क्या है? वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस है फिजी में, और केमी में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स हैं। ठीक है। स्पेसिफिसिटी है क्या? फिजिक्स ऑप्शन में नहीं है, और केमिक्स ऑप्शन हाईली स्पेसिफिक होता है। रिवर्सिबिलिटी, फिजिक्स ऑप्शन रिवर्सिबल है, केमिक्स ऑप्शन नहीं है। जो चिपक गए, बॉन्ड बन गए, बस वो बन गए, दबोच लिए गए, उसको छोड़ता नहीं। ठीक है। अगर टेम्परेचर बहुत कम करेंगे तो फिजिक्स ऑप्शन अच्छा होगा, हाँ बहुत अच्छा होगा, केमिक्स ऑप्शन पिट जाएगा। ऐसा ग्राफ दोनों को बना दिया था, फिजिक्स ऑप्शन का टेम्परेचर के साथ और केमिक्स ऑप्शन का टेम्परेचर के साथ। केमिक्स ऑप्शन बढ़ेगा फिर घटेगा, फिजिक्स ऑप्शन घटता ही चला जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है। फिर यहाँ पे जो डिक्रीजेस और इंक्रीजेस लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज तो ठीक है, इसमें इंक्रीजेस फिर आएगा, देन डिक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर। पहले बढ़ता है फिर घटता भी है। ठीक है। डेल्टा एच एब्जॉर्प्शन 20 से 40 या 80 से 240 ऐसा दे रखा है। ठीक है। और कुछ कई बार जो पूछा जाता है, फिजिक्स ऑप्शन मल्टी लेयर्ड होता है, केमिक्स ऑप्शन सिंपल स्टूपिड मोनोलेयर होती है बस। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फिजिक्स ऑप्शन में न के बराबर बहुत ही कम होती है, केमिक्स ऑप्शन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज रीजनेबली हाई, इसलिए नखरे भी होते हैं उसके। अच्छा, रेट कैसा होता है? फिजिक्स ऑप्शन तुरंत आता है,
वॉन वॉल फोर्सेस तो हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो जिसकी एनर्जी वैक्यूएशन कम है वो तेजी से होगा, जिसकी ज्यादा है उसको एनर्जी बटोरने में समय लगता है, तो वो ये स्लो हो जाता है। अच्छा, केमिसॉर्प्शन इज जस्ट लाइक अ केमिकल रिएक्शन, ओनली डिफरेंस बीइंग कि वो एक ही सिंगल लेयर में हो रहा है बस। तो केमिकल रिएक्शन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स केमिसॉर्प्शन पर लागू होने लगेगी। अच्छा, ठीक है। व्हाट अबाउट डिसॉर्प्शन? फिर एब्जॉर्प्शन में जैसा एब्जॉर्प्शन हो वैसे डिसॉर्प्शन होएगा, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाओ भाग जाएंगे मॉलिक्यूल। अच्छा, डिसॉर्प्शन इज इजी क्यों? रिवर्सिबल था। केमिसॉर्प्शन इरिवर्सिबल है, डिसॉर्प्शन आसान नहीं है। इतना 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 गर्म करना पड़ेगा कि बॉन्ड टूट जाए तब वापस भागेगा। अच्छा, ठीक है। व्हाट अबाउट फिजिक्स ऑप्शन में गैस के नेचर का फर्क पड़ता था? हाँ, हमने कहा था जो पोलर है, जो इजीली लिक्विफाइबल है, वो मजे से फिजिक्स ऑप्शन ज्यादा कराएगी। केमिस्ट ऑप्शन में नेचर ऑफ गैस, एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्बेंट आपस में बॉन्ड बना सकते हैं नहीं, इसका फर्क पड़ता है। तो यहाँ पोलर नॉन पोलर का महत्व होगा, उतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक है, इसलिए इसमें मेन की क्या है कि आपस में रिएक्ट कर सके, भले ही वो पोलर हो या ना हो, डजंट मैटर। ठीक, राइट। अच्छा अच्छा, जैसे आपने कहा था एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन भी एक साथ हो जाते हैं, उसको सॉर्प्शन बोलते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फिजिसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन एक साथ हो जाए? आ, हो सकता है। इनफैक्ट फिजिसॉर्प्शन तो हमेशा ही होता है, और जब जब केमिसॉर्प्शन संभव है, थोड़े बहुत फिजिसॉर्प्शन से तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो तो होगा ही सही। ठीक है। A physisorption at low temperature may pass into chemisorption as the temperature is increased. Oh my God! जो लो टेम्परेचर पर फिजिसॉर्प्शन है, संभव है, गारंटी नहीं है, पर संभव है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रॉपर रिएक्शन कर ले, जब उन्हें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिल गई तो रिएक्ट करके वो फिजिसॉर्प्शन बदल जाए केमिसॉर्प्शन। अच्छा, ठीक है। कोई एग्जांपल दीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए फाइनली डिवाइडेड निकल है, हाँ जी, लो टेम्परेचर रखिए, उस पर हाइड्रोजन भेजिए, तो वो सिंपल फिजिसॉर्प्शन कराते हैं। पर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक नौबत ऐसी भी आती है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए निकल है, H2 एड्सॉर्ब है। हाई टेम्परेचर पर ये भी हो सकता है कि अलग अलग हो जाएं, और अलग अलग किसके साथ? बस निकल के साथ बॉन्ड बन जाए इनका, आपस का बॉन्ड टूट जाए। ये फिजिक्स ऑप्शन था और ये केमिस्ट ऑप्शन है। ओके, नाइस। एक क्वेश्चन इसी बात पे क्यों नहीं? देखिए, a particular adsorption process has the following characteristics: A, it arises due to van der Waals forces, and B, it is reversible. Physics option है। Identify the correct statements that describe the above adsorption process. Enthalpy of adsorption is greater than 100 kilojoule per mole. नहीं, ये तो केमी केमिसॉर्प्शन का मतलब था, तो ये नहीं होगा। एड्सॉर्प्शन इज मोनोलेयर, ये भी केमिसॉर्प्शन था, ये भी नहीं होगा आंसर। ठीक है। फिर एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, धोखा, ये भी केमिसॉर्प्शन का था, ये भी नहीं होगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है, जी हाँ, ये है फिजिक्स ऑप्शन का। बिल्कुल, डी इज द आंसर। दिल्ली, डी इज द करेक्ट आंसर। ओह, ठीक है। ये बड़ा मजेदार फीचर है, कंपटीशन सब जगह है, तो क्या एड्सॉर्प्शन में भी कंपटीशन हो सकता है? यस, लेट्स टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव एड्सॉर्प्शन। ओ तेरी, ये क्या है? देखिए, अगर एड्सॉर्बेंट है, हाँ जी, और उसके पास एक से ज्यादा स्पीशीज है, हाँ जी, नाउ एड्सॉर्बेंट इज अ चॉइस। क्या? कि किसको एड्सॉर्ब ज्यादा करे और किसको कम, किसी को रखे और किसी को त्याग भी, क्या ये भी कर सकता है person? And there will be a competition amongst the gases, yeah, competition amongst the adsorbates to get adsorbed on the surface of adsorbent. अगर एक से ज्यादा एड्सॉर्बेट्स है तो होड़ लग जाएगी कि कौन जाता है और मजे से एड्सॉर्ब हो जाता है एड्सॉर्बेंट के ऊपर। तो आइए एक बार देखें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो तय करते हैं कि कौन ज्यादा एड्सॉर्ब होगा और कौन कम। बाय कॉमन सेंस देखिए, एक तो नेचर ऑफ गैस, अगर केमिस्ट ऑप्शन, अभी तो हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन नेचर ऑफ गैस में पोलर नॉन पोलर, वजन, हल्की भारी, वैसे। फिर एड्सॉर्बेंट कौन है,
कितना अट्रैक्ट करता है, किस तरह से अट्रैक्ट करता है, प्लास्टिक की सरफेस से या नॉन मेटल की सरफेस से या मेटल की सरफेस से, ये मैटर कर जाएगी। टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट्स मैटर करेंगे, ऑफ कोर्स सब करेगा। क्या करें फिर? एक एक करके देखो, ये कर सकते हो, देखते हैं, देखिए मेरे साथ। ध्यान रखिएगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि extent of absorption is proportional to polarity of molecule, which in turn depends on ease of liquefaction. कितनी मजे से गैस लिक्विफाई हो सकती है, जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे, गैस उतने ही मजे से लिक्विड बन जाएगी, उतना ही उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे लिक्विफाई करना इजी है, जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, वैसे वैसे उस गैस का एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन है। यस, देखिए, गैसें दे रखी है, हाइड्रोजन, मीथेन, CO2, SO2। On the basis of data given above, predict which of the following gases shows least absorption on a definite amount of charcoal। एक मात्रा दे रखी है चारकोल की और आपको ये बताना है कि which of the following gases shows least, कम से कम कौन एब्जॉर्ब होगा? हाइड्रोजन। क्यों? उसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है, उड़ी बाबा सबसे ज्यादा है, इस वजह से सबसे कम एब्जॉर्ब होगी। अरे तो डायरेक्ट आ गया, ये डायरेक्ट ही है। द करेक्ट आंसर इज ए। अब पढ़ने में समय लगा होगा, अदरवाइज तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अरे वाह, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, कितना मजेदार है ये, सारे ऐसे हैं, मजे से भी मजेदार है। तो आइए देखिए, एब्जॉर्बेंट के नेचर का फर्क नहीं पड़ेगा क्या? ऑफ कोर्स पड़ेगा। कैसे? नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट पे भी, जैसे वो प्लैटिनम की सरफेस है, सल्फर मेटल है, इस पे डिपेंड करेगा, है ना? तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स इट मैटर्स। और केम एब्जॉर्प्शन में तो बहुत ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि कौन क्या है, मतलब कौन एब्जॉर्बेंट है, कौन एब्जॉर्बेंट है, कैसा बॉन्ड बन सकता है, ये सब। ठीक, यही नहीं, नेचर में एक चीज और आती है, क्या कि भैया सरफेस एरिया कैसा है, फाइनली डिवाइडेड है, जैसे निकल विकल तो बढ़िया है, बड़ी शानदार एफिशिएंसी है, मोटे मोटे थक्के हैं, उसके टुकड़े हैं, इतनी चक्री अड़े बकवास है, ऐसा। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह जो है, हाँ, दे कैन एब्सॉर्ब गैसेस व्हिच आर इजीली लिक्विफाइड। अच्छा, activated charcoal, clay etc. can absorb gases which are easily liquefied। ठीक है, और H2 है, N2 है, O2 है, बिल्कुल। ये क्या है? ये थोड़ी सी नखराली गैसें हैं, नॉन पोलर है। ये जो है, अगर आपके पास ट्रांजिशन मेटल पाउडर है, फाइनली डिवाइडेड तक एफिशिएंसी बढ़ जाए, जैसे कोबाल्ट है, निकल है ना, इनके ऊपर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह की गैसेस अपेक्षाकृत मजे से एब्सॉर्ब हो जाती है। अच्छा, तो क्या एक्टिवेटेड चारकोल H2 को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता? कर सकता है, पर ये ज्यादा बढ़िया काम आते हैं। ठीक है, अब नेचर है, क्या किया जाए, वही बोले नेचर पर एब्सॉर्ब, उसका ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है जी? कम ऑन, इतनी बात बोल दिया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डिसऑप्शन फेवर होगा, लीशा क्लियर महाराज की आत्मा टहलेगी आकर, है ना। और क्या आप मेजर कर सकते हैं कि टेम्परेचर का एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितना एब्जॉर्प्शन हो, उस पर असर क्या है? हाँ, कर सकते हैं। वी ड्रॉ ग्राफ, समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन आइसोबार। ओ तेरी, पहली कोई स्टाइलिश चीज आई है, आइसोबार, कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर वेरी करिए, प्रेशर कांस्टेंट रखिए, एंड अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब्ड बाय एब्सॉर्बेंट विद टेम्परेचर, कई बार x by m बोलते हैं। x क्या है? अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब, m क्या है? मास ऑफ एब्सॉर्बेंट। तो अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एब्सॉर्बेंट देखिए, और दैट इज उसका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन अगर आप देखेंगे, x है मास ऑफ गैस एब्सॉर्ब, m है मास ऑफ एब्सॉर्बेंट, जो मैं बोल रहा था। तो x by m क्या है? कितनी गैस करी है एब्सॉर्ब, अगर 1 ग्राम एब्सॉर्ब, जैसे 1 ग्राम चारकोल ले लिया तो कितनी गैस एब्सॉर्ब कर ली, 1 ग्राम फाइनली डिवाइडेड निकल ले लिया तो कितनी गैस एब्सॉर्ब कर ली, रेशियो x by। ठीक है, तो x by m वर्सेस टेम्परेचर हम क्या करेंगे?
हम ग्राफ जो बनाने वाले हैं बच्चों, वो x by m वर्सेस t का बनाने वाले हैं। देखिए, अच्छा इसमें एक बात का और ध्यान रखना, x by m किसी जैसे निकल के लिए x by m का ग्राफ कांस्टेंट नहीं है। क्यों? जैसे 1 ग्राम निकल लिया ना, तो ये डिपेंड करता है कि कितना फाइनली डिवाइड किया है ना? तो आपने फिलहाल जो सैंपल लिया है उसका x by m नापा जा सकता है। आप बार बार सैंपल बदलते जाओगे तो निकल के लिए ही x by m बदलता जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, लेकिन जब भी बदलेगा नेचर ऑफ ग्राफ हमेशा ऐसा आएगा, किसमें? फिजिक्स ऑप्शन में। अच्छा ऐसा है, जी हाँ ऐसा है कि भाई जब टेम्परेचर कम था तो ज्यादा ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ता गया ग्राफ नीचे फिसल गया, वो कम हो गया। ये आइसोबार है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्स बाय एम कम हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यस इंडीड। पहले भी तो बनाया था आपने, हाँ बस उसका नाम या फैशनेबल नाम एड्सॉर्प्शन आइसोबार नहीं बोला था, बनाया तो पहले भी था। ठीक है, व्हाट अबाउट केमिसॉर्प्शन? केमिसॉर्प्शन को देख लीजिए, ये क्या है? Chemical absorption increases initially, it reaches a climax and then it decreases continuously with increase in temperature. अच्छा कैसे? अरे ग्राफ तो बनाया था आपने, नया कैसे बना दूंगा? बार बार वही बनेगा कि पहले बढ़ा, एक क्लाइमैक्स पर आया और फिर उसके बाद कम हो गया। अच्छा, ये केमिसॉर्प्शन का ग्राफ है। जी हाँ, केमिसॉर्प्शन के एब्जॉर्प्शन आइसोबार है। ठीक है, इनिशियली बढ़ता क्यों है सब पूछ चुका हूं मैं। इनिशियली बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर है तो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ही नहीं है कि वो रिएक्शन कर सके। तो जैसे जैसे आप उनको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देते जाओगे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, तो एक्सटेंट ऑफ केमिसॉर्प्शन बढ़ेगा, बढ़ते 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 एक चरम पर आएगा। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होने लगे हैं जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, अब और बढ़ाओगे तो धड़ाम से नीचे 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 तारे जमीन पर हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। ये ठीक है, activation energy is required to initiate the process. Yes. So chemisorption is also called activated adsorption। तक घटिया नाम है इसका, पहले बोल चुके हैं, दोबारा बोल रहे हैं ताकि इसके घटिया के कारण आपके दिमाग से निकलना चाहिए। राइट, चलो एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत बढ़िया। The correct statements pertaining to the absorption of a gas on a solid surface is are more than one correct answers। खतरनाक। A, absorption is always exothermic। True। फिजिक्स में ट्रांसफॉर्म इनटू केमिसॉर्प्शन एट हायर टेम्परेचर्स। ट्रू। देखते होते हैं, फिजिक्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नहीं नहीं, केमिसॉर्प्शन डिग्रेड बकवास। केमिसॉर्प्शन इज मोर एक्सोथर्मिक देन फिजिक्स। सच है। However, it is very slow due to higher ये, yes ये भी सच है। ए बी डी आबाद, 3 आंसर सही है 4 में से। जय हो। ठीक है, चलते चलते प्रेशर का भी इफेक्ट देख लो बाबू। आइए देखते हैं, क्यों नहीं। x by m वर्सेस प्रेशर, कितना एड्सॉर्ब हुआ है? प्रेशर ज्यादा होगा, एड्सॉर्ब ज्यादा होगा, तो हम पहले भी देख चुके हैं। हाँ जी, कैसे देखेंगे? हाउ डू वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर? वेल, टेम्परेचर कांस्टेंट करो एक तो। हाँ जी, और ये चीज वो है, टेम्परेचर कांस्टेंट किया है तो आइसोथर्म, मतलब आइसो बार बनी थी, आइसोथर्म बन रहे हैं। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, यस द वेरी लवली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या है ये? देखिए, at constant temperature, the variation in the amount of gas absorbed by the adsorbent with pressure can be expressed by a curve termed as the absorption isotherm। Wow, क्या है वो? आइए देखते हैं। एक्स बाय एम वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बनाएंगे इस बार। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, और आप देखेंगे जब प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर जीरो हो गया, गैस ही नहीं है तो एब्सॉर्ब क्या होगा? तो यहाँ पे ओरिजिन पर आ गया। प्रेशर बढ़ाते गए, ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स आते गए, धका धक ज्यादा एब्सॉर्प्शन होता गया। लेकिन बढ़ाते बढ़ाते फिर क्या, फिर मन भर के लगा नहीं नहीं अब नहीं करना, और कभी करा, और ये टेपर होने लगा ग्राफ। और ये क्या किया? क्या किया? फ्लैट कर दिया ग्राफ को। मैंने थोड़ी किया, तो हो गया अपने आप। अच्छा ठीक है, कैसे हो गया? आप देखो, पहले बढ़ता रहा, फिर थोड़ा सा टेपर हुआ, फिर ये ले बेटा, ये सॉलिड की सरफेस तो निश्चित ही है जितनी है। तुम उसमें प्रेशर बढ़ाते हो, जान दे रहे क्या? जितनी सरफेस थी एकदम पूरी की पूरी लबालब भर गई वो किससे? एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल से। अब क्या करे? और हो गया बस।
तो x बाय m की एक सैचुरेशन वैल्यू आ जाती है। जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तब ग्राफ बढ़ता है और फिर टेपर हो जाता है ऐसे। ये बहुत टिपिकल क्लासिकल एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है जो ऑब्जर्व करी जाती है। ठीक है। The extent of absorption increases with pressure. Yes, it becomes maximum corresponding to a certain pressure PS. S stands for saturation. और बस फिर वो वही रुक जाता है, कहता है बस अब बहुत हो गया, अब और कुछ नहीं होना, जान दे दे, क्या इतना एब्जॉर्प्शन हो गया तो बस। ये क्या है? देखिए, NO2 रेडिश ब्राउन कलर की है, चारकोल के टुकड़े हैं, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। अरे तो रंग फीका कैसे पड़ रहा है उसका? क्योंकि वो जो चारकोल है वो उसको और एब्जॉर्ब करता जा रहा है। जैसे जैसे एब्जॉर्ब करता जाएगा उसका रंग गैस फेज में उड़ता चला जाएगा। अच्छा ऐसा है जी, हाँ ऐसा है, ये हो रहा है। ठीक है, अच्छा हो रहा है। फाइन। एब्जॉर्प्शन में होता क्या है, आइसोथर्म्स बनती कैसे, एक्सपेरिमेंटली हमने बता दिया। जो प्रकृति में पाया जाता है वो हमने आपको बताया है, लेकिन दो वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने बकायदा इसकी इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिखकर उस ग्राफ को समझाया या प्रेडिक्शन करने की कोशिश करी। ठीक है, ये दोनों फ्रेंडलिक और लैंगम्यूर, इनसे भी मिलेंगे, इनसे दोस्ती बढ़ाएंगे, हेलो हाय कहेंगे अगली बार। आज बहुत पढ़ लिया बच्चों, बस इसको अच्छे से ध्यान रखना। बहुत प्यारा चैप्टर है, शायद सबसे आसान चैप्टर है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का। ये तो छूटना ही नहीं चाहिए, सुनते सुनते याद हो जाए एकदम। यू फॉल इन लव विद द चैप्टर एंड यू जस्ट रिमेंबर इट द मोमेंट यू हियर इट। कोशिश यही है, एफर्ट्स यही है, इसी के साथ, इसी जोश खरोश और इसी कमिटमेंट के साथ मिलते हैं अगली बार। आज की मुलाकात बस इतनी ही। नमस्कार।
ওটা গুঁজতে হবে। আমাকে তো দিতে দিবি। ঢাকনা আছে, এই একটা ঢাকনাটা সরিয়ে লাগাতে হবে, ওই জন্য তো। হ্যাঁ, উল্টো হচ্ছে, উল্টো হচ্ছে, ওটা উল্টো। হ্যাঁ, না, হ্যাঁ, তো লিট।
वो एक्चुअल जिंदा बर्ड है जो कि वेल ट्रेन्ड है। टॉम बताते हैं कि कैसे उन्हें आइजैक से डर भी लगता था और उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था और उसे पहले शूटिंग में चोट भी लग गई थी। अगला पार्ट आता है जब थर्ड और फोर्थ मूवी की बात होती है और अब कैरेक्टर चेंज हो गए थे क्योंकि हैरी और उसके दोस्त अब टीनेजर थे जिनमें बहुत हार्मोनल चेंजेस आने थे, क्रशेस होने थे, जेलसी आनी थी या फिर रिवेंज की भावना। नए डायरेक्टर अल्फोंसो उनसे कहते हैं कि तीनों लीड्स अपने कैरेक्टर पर ऐसे लिख कर लाएं ताकि वो अपने कैरेक्टर को डायरेक्टर को समझा सकें। एमा की तो हमायनी 12 पेजेस का ऐसे लिखती है, डैनियल हैरी की तरह एक पेज और ऊपर कुछ भी लिख कर नहीं लाता क्योंकि वो भूल गया था और कह देता है कि बहुत टॉम सारा ऐसे आगे लिखा ले था। लेना वो ये भी बात करते हैं कि कैसे एलन अकेले अपने एग्जाम के लिए उसी কি टाइम হয়েছে মা? और वहाँ टाला जलते नहीं देखा কোথা? बड़ा बड़ा सीरियल के स्टेज में না। এই লাইটটা নিমতে গেলে কি করতে হবে মেশিনটা খুলেই থাকো ওখানটাতে। আবার খুলে করবো হুম। খুলে দে না। জ্বলুক না। থাকবে কারেন্টটা